नमस्कार दोस्तों, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। आप ऐसा मान लीजिए कि जन साधारण कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जिसका कंस्ट्रक्शन लाइन से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। मैं उनमें से आता हूँ जो कभी कभार अपने मकान का काम करवाते हैं या कुछ इस तरीके से, या जिन्होंने कभी कंस्ट्रक्शन की ही नहीं और करवाने का मूड हो जाए तो करवाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो हमारी जो ये लापरवाहियाँ होती हैं, या कह लीजिए मकान बनाते वक्त जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने नई आती हैं, नए तरीके से आती हैं सामने, क्योंकि ट्रेंड जो है वो चेंज होते रहते हैं मकानों के। किस तरीके से मकान का जो ट्रेंड है वो आज से 20 साल 30 साल पहले कुछ और था तो आज कुछ और है ना। तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपके लिए एक ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा बन जाती है जो आपने इमेजिन ना किया हो। तो मैं ये पूरी वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ एक आम साधारण व्यक्ति के तौर पर। कंस्ट्रक्शन से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, बट फिर भी एक कोशिश की है पूरा मकान बनाते वक्त कि मैं इस पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख पाऊँ। बट साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ध्यान कई जगह पर बहुत ज़्यादा सतर्क होने पर भी नहीं रखा जा सकता एक नए व्यक्ति के लिए। सो ये वीडियो आप लोगों के काम आ सकती है अगर आप अपना मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं या मकान बनाने की सोच बना रहे हैं तो। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ उपलब्ध है, वैसे तो हर चीज़ से आप बहुत अच्छा कर सकते हो और इसी यूट्यूब का सहारा मैंने लिया भी है मकान बनाते वक्त। और किन किन बातों का सहारा लेकर कितनी बचत के साथ ये मकान जो है मैंने पूरा बनाया है, मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस वक्त मैं छत पर हूँ, अपनी मकान की छत पर हूँ और यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट मकान का हर हिस्सा दिखाते हुए। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये टैंकी बनवाई है दोस्तों 14,000 के लगभग की। ठीक है, ये वाटर टैंक है, ये पुरानी टैंकी थी दोस्तों। ये रिकंस्ट्रक्ट मकान है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक रिकंस्ट्रक्टेड मकान है, यानी पुराने मकान को पूरे तरीके के साथ तोड़कर, पूरा मतलब पूरा नहीं तोड़ा गया, बहुत सारी चीज़ों को रख कर इसे पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, आप ऐसा मान लीजिए। तो सबसे पहले आज टैंकी से शुरुआत करते हैं। 14,000 की ये टैंकी दोस्तों पड़ती है और इसको घर पर ही बनाया जाता है। घर पर बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, मैं पार्ट बाय पार्ट हर चीज़ को लूँगा और एक एक चीज़ को बारीकी के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। मे भी हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, बट आपके बहुत काम की होने वाली है, ये मेरा दावा है। ठीक है, सो दोस्तों ये टैंकी की बात कर रहे हैं तो टैंकी जो है 14,000 के लगभग की बनी थी और यहीं पर यानी छत पर ही ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। ये जो है ये पुरानी टैंकी है दोस्तों, इसको भी पूरा मेंटेन किया गया है, दोबारा से पेंट वेंट करके पूरा प्लस्तर वगैरह करके दोबारा से इसको सेटल किया गया है, ठीक किया गया है। ये यहाँ पर हुआ करती थी और यहाँ से ऊपर लाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस 14,000 की टैंकी को बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मटेरियल बहुत अच्छा हो, इसके अंदर थर्मोकोल का यूज़ हुआ है। थर्मोकोल इसके अंदर बीच में होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से दिखेगी तो नहीं अब। ये एक परत है दोस्तों, इस परत के अंदर एक परत थर्मोकोल की है, फिर उसके बाद अंदर की तरफ जो परत है वो सीमेंट की है, यानी 2 सीमेंट की परत के बीच में थर्मोकोल को लगाया गया, ये सोच करके कि इसमें जो पानी होगा सर्दियों में गर्म रहेगा और गर्मियों में ठंडा रहेगा, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात बताऊं मैं आपको, ऐसा होता कुछ नहीं है। एक कोशिश ज़रूर की गई है, बट पानी बहुत ठंडा है जिस वक्त नहाने जाओ, या सर्दियों के दिन है इस वक्त, तो इस वक्त पता लगता है कि पानी कितना ठंडा रहता है। ठीक है, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, बट टैंकी की मजबूती जो है वो अच्छी है बनाने वालों ने, जो क्योंकि इसके स्पेशल कारीगर होते हैं टैंकी बनाने वाले, जिनसे आप टैंकी बनवाएं। आपके शहरों में, आपके एरिया में ऐसे ज़रूर आपको कोई ना कोई कारीगर मिल जाएंगे जो सीमेंट वर्क करते हैं, टैंकी का काम करते हैं, तो उनसे आपको इसके बारे में पता चल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इस वक्त इस एरिया में तो ऐसा कुछ और ख़ास नहीं है जो मैं आपको दिखाना और बताना चाहूँगा। हाँ, एक चीज़ और, ये छत पर हमने पुराना जो मार्बल हमारा निकला था नीचे से, उसको हमने वेस्ट नहीं जाने दिया। यहाँ पर हमने
नीचे की तरफ उसको लगवा दिया, ताकि ये इसको लगवाने का जो रीज़न है ना वो बहुत एक महत्वपूर्ण रीज़न है कि ये जो पत्थर हमने लगाया ना दोस्तों, यहाँ से टैंकियों का जो वेस्ट निकलता है यहाँ से या यहाँ से, इस टैंकी से भी आप देखें तो यहाँ से जो ओवरफ्लो पानी है वो यहाँ नीचे गिरता है, लेंटर के ऊपर असर जाता है। अगर लेंटर पुराना हो जाए तो बार बार पानी गिर गिर कर उसके बीच में जो सरिये होते हैं दोस्तों, वो सरिये जो है वो सड़ने भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पत्थर या मार्बल या टाइल वर्क ज़रूर करवाएं जहाँ पर आपकी टैंकी है। ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर ये ना करवाएं तो इसकी जो बुनियाद है, इस लेंटर की जो बुनियाद है वो कमज़ोर पड़ सकती है। ठीक है, ये आप काम ज़रूर करें अपनी छतों पे, किसी भी जगह जहाँ पर आपने टैंकी लगा रखी है। चलिए अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताने वाली हैं। जब भी आप अपनी छत पर काम करवाएं तो छत पर काम करवाते वक्त आपको बहुत ख़ास एक ध्यान रखना है, वो ये कि देखिए, सुंदर बनानी है छत तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। हमने ये एक बेंच बनवा रखा है छत पर, ताकि बार बार चारपाई या कुर्सियों को लाना ना पड़े यहाँ पे। ठीक है, और खाली हाथ आप छत पर रह सकते हैं, आ सकते हैं और आकर यहाँ पर बैठने का लुत्फ़ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है छत पे वो बताने वाला हूँ आपको कि ये जो छत है दोस्तों, यहाँ पर हमने टाइल वर्क करवाया है। टाइल वर्क आप समझते होंगे, आपके एरिया में हो सकता है टाइल वर्क किसी और तरीके से भी होता हो, बट यहाँ पर जो है पंजाब में मैं इस वक्त हूँ, पंजाब के पठानकोट शहर में। तो यहाँ पर जो टाइल वर्क है वो किस तरीके से ज़्यादातर पंजाब में होता है कि इस टाइल के नीचे, इसके नीचे पहले मिट्टी डाली जाती है, तारकोल डाली जाती है, तारकोल के बाद मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी के बाद एक पॉलीथीन की लेयर डाली जाती है, उसके बाद ऊपर मसाला डालकर उसे पक्का किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे छत को लेकर मेरा एक एक्सपीरियंस जो बैड रहा मिस्त्री को लेकर, ख़ास तौर पर मिस्त्री जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राबी भी करते हैं किसी टाइम पे। तो ख़ास ध्यान रखें कि लेंटर का जो स्लोप है, लेंटर का जो लेवल है वो बहुत सही तरीके से निकालें जब लेंटर डालें। ठीक है, मुझे लाख मना करने पर भी कि ये मिस्त्री को लेवल निकालना नहीं आता, ऐसा बताया गया था, बट उसके बावजूद भी मैं इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख पाया, क्योंकि उस वक्त बहुत गर्मी थी और मती जो है वो मारी गई थी, आप ऐसा कह लो कि इतनी बुरी गर्मी में हमने ये लेंटर डाला था। तो उस वक्त जब हम लेंटर डाल रहे थे तो हमें बताया भी गया था कि मिस्त्री को लेवल करना आता नहीं है प्रॉपर, तो जिसकी वजह से एक हमारा छोटा सा नुकसान क्या हुआ कि इसका लेवल जो है वो बिगड़ गया। अब उसे ठीक करवाने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है गलती से इन बिटवीन मकान बनाते हुए, तो आप एक जो इम्पॉर्टेंट काम क्या करें, जब ये टाइल वर्क करवाएं तो इस टाइल में आप अपना लेवल जो है वो ठीक करवा लें। इस वक्त इसका लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है इस लेंटर का, यहाँ पर कहीं पर भी पानी रुकता नहीं है। पानी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, किसी भी हालत में पानी रुकना नहीं चाहिए, और लेवल जो है वो स्लोप इस तरीके का हो कि पानी की एक बूंद भी यहाँ पे रुके ना, पूरी की पूरी निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था यहाँ पे छत पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। अब यहाँ पे बात आती है इन चीज़ों की, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये है मोंटी, जो क्या नाम है, छत की मोंटी है, जहाँ पर हमने दरवाज़ों का जो इस्तेमाल किया वो लोहे के दरवाज़ों का और एल्युमिनियम के दरवाज़ों का किया है। ये टॉयलेट है दोस्तों, छत पर बनाया है ताकि नीचे ना जाना पड़े, बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो बार बार तंग होते हैं उस वजह से। तो यहाँ पर हमने जो दरवाजे हैं ये लोहे के और एल्युमिनियम के बनवाए हैं। इसका कारण क्या है कि ये बारिश का एरिया है दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा लगवा लेते हैं, जो कि समय रहते बारिश में धूप में ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय नहीं निकालता। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक खिड़की है दोस्तों जो शीशे की है, 12 mm शीशा है। इसके ऊपर हमने लगा रखा है ये पूरा का पूरा रोशनदान, और इस पर फिक्स डिज़ाइन है। फ़िक्स डिज़ाइन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब शीशे पर जाएंगे, तो ये फ़िक्स डिज़ाइन क्या होता है, किस तरीके से करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरा और कुछ इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर और कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप ये परनाले वगैरह जैसे जो होते हैं, परनाले जो आपका पानी नीचे की तरफ लेके जाते हैं,
है ना, ऊपर का बारिश का पानी जब नीचे निकलता है तो इनके कोनों को मजबूती से देख लें, चेक कर लें ज़रूर, क्योंकि इनके कोने जो है वो लीक नहीं करने चाहिए। इनके कोने अगर लीक करते हैं, पानी यहाँ से रिसता हुआ नीचे जाता है, तो इसका मतलब वो दीवारों पे भी बैठेगा, लेंटर के ऊपर भी असर करेगा। तो इसके लिए आपको चारों तरफ से उसको कंक्रीट करवाना पड़ेगा, है ना। अपने मिस्त्री के पीछे पड़कर ये काम ज़रूर करवाएं, है ना। तो ये जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बहुत सेफ़ रखती हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं जो काम करवाते वक्त ध्यान में नहीं रहती कई बार, तो इसको आप बहुत ध्यान में रखें इन चीज़ों को, कि इसमें ऐसा कोई भी कमी आपके मकान को बनाते वक्त हो ना, ठीक है। क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें दिक्कतें देने वाली हो जाती हैं जब एक बार ये बन जाती हैं तो, ठीक है दोस्तों। अब ये पुराने वॉश बेसन का हमने इस्तेमाल कर लिया जो नीचे था। छत पर तो कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बट फिर भी एक लगाना ज़रूरी था कि टॉयलेट है तो टॉयलेट के साथ ये वॉश बेसन भी लगाए, ठीक है। यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ध्यान देने वाला होता है दोस्तों, कि जब आप ऐसा कोई भी पॉइंट, क्योंकि छतों में जो बाथरूम बनते हैं उनके लीकेज का कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इसका जहाँ पर भी पानी की निकासी है, छतों के ऊपर जो कमरे बनते हैं या बाथरूम बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान उनका रखना पड़ता है, ताकि उनकी लीकेज जो है वो कहीं से ना हो, ठीक है। अभी हम नीचे जाएंगे और ये टाइल देखेंगे। सबसे पहले ये सीढ़ियों की जो दोस्तों, ये मार्बल है, बेसिकली टाइल नहीं है। बीच में मार्बल है, ये वाला मार्बल है और ये वाली टाइल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसमें कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे टाइल लगवाने में, बट यहाँ पे मार्बल ही हो आपका, ये ध्यान रखें। मार्बल हो या ग्रेनाइट हो या कुछ भी ऐसा हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो यहाँ पर हो। और खुरदरा होना ज़रूरी है दोस्तों, खुरदरा होना ज़रूरी है ताकि आप फिसले ना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल स्लिपरी लगा लेते हैं, जिससे गिरने का डर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा नीचे आकर देखेंगे। यहाँ पे एक और बाथरूम है इन्हीं सीढ़ियों के आसपास। यहाँ पर भी जो है एल्युमिनियम के दरवाजे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर वॉश बेसन भी है और पानी का ज़रिया भी है, तो पानी जो है वो दरवाज़ों को टच करता है और ख़राब करता है। ये गलती हमने पहले की थी, जो कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा है दोस्तों। यहाँ पे हमें सनमाइका भी लगाना पड़ा, क्योंकि हम इसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ से बारिश आती है, बारिश के छींटे पड़ते हैं और दरवाजे को पूरा ख़राब करने की उम्मीद होती है इनकी, ठीक है। सो इन चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखें जब भी आप मकान बनाएं। अब अंदर चलेंगे, थोड़ा सा अंदर का वर्क देखेंगे। इस साइड पे आकर देखें तो यहाँ पे बहुत एक मेहनत की है परमात्मा की दया से, जिसको देखकर मतलब कि कई चीज़ें फिर भी चूक में रह जाती हैं दोस्तों। मकान बनाते वक्त बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं बातें। अच्छा, ये दरवाज़ा है दोस्तों, ये पॉलिश किया गया है। पॉलिश को सेफ़ रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो आप पॉलिश करवाते हैं ना दोस्तों, पॉलिश के ऊपर बहुत ध्यान देना कि जो आप पॉलिश ये करवाते हैं, ये पॉलिश जो है ये आपको दिक्कत कब देगी, जब ये धूप के एरिया में अगर आप किसी लकड़ी पे पॉलिश करवा रहे हैं। तो यहाँ पे छाया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे जितने भी एरिया में जहाँ पर भी वुडन वर्क पॉलिश का हुआ है, वहाँ पे हमने छाया में ही करवाया है, धूप में नहीं करवाया। धूप में करवाने से बहुत बुरी दुर्गति होती है। हमारे बैक साइड में ही एक मकान है जिन्होंने पॉलिश करवा रखी थी, और धूप लग लग के या बारिश लग लग के वो इतना बेकार हो गया कि वो सड़ चुकी है लकड़ी पूरी। तो इसे कभी भी धूप में ना करवाएं। धूप वाले एरिया में कभी भी दरवाजे को पॉलिश ना करवाएं, वहाँ पर पेंट ही करवाएं। अब जैसे कि ये बाहर का एरिया है तो हमने इसको पेंट ही करवाया है। अंदर का जितना भी एरिया है सबको पॉलिश करवाया है, बट बाहर का जितना भी एरिया है उसे हमने पेंट करवाया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये मैं शीशे की बात कर लेता हूँ। शीशा सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हम ये शीशा देख रहे हैं, ये टफन ग्लास है, रेलिंग के ऊपर लगा हुआ। इस टफन ग्लास को की जो थिकनेस है वो 12 mm की है, और इसके ऊपर जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये वाला डिज़ाइन जो देख रहे हैं, ये डाई डिज़ाइन है दोस्तों। डाई डिज़ाइन एक होता है स्टिकर डिज़ाइन, है
है ना। बहुत सारे लोग जो आपको इसमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, इसको स्टिकर को काट के लगाकर चिपका कर चले जाते हैं। यानी ये स्टिकर होता है, एक पूरी फिल्म होती है, कहने का मतलब वो फिल्म लगा के चले जाते हैं, जबकि इसे डाई में डिज़ाइन करवाएं। ये डाई में डिज़ाइन किया कभी पूरी उम्र नहीं हिलता दोस्तों, ठीक है। जब तक शीशा रहेगा आपका तब तक ये डिज़ाइन एज़ इट इज़ बिल्कुल रहेगा, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, खरोंचने पर भी कमी नहीं आएगी। और खरोंच अगर मान लीजिए स्टिकर पे खरोंच लगी है तो वो स्टिकर जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखें जब आप रेलिंग बनाएं तो। अब रेलिंग से ही जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपका खर्चा जो है वो किस तरीके से बचेगा या कैसे बच सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने अनगिनत वीडियोस देखी स्टील से रिलेटेड, रेलिंग से रिलेटेड, जिसमें मैंने क्या पाया कि यहाँ पे बहुत धोखा है। रेलिंग के मामले में बहुत धोखा है दोस्तों। रेलिंग जो है वो इस पे जो स्टील का यूज़ होता है, अगर आप किसी वेंडर से बनवाते हैं तो वो वेंडर जो है वो इसमें बहुत हेरा फेरी करते हैं। इसमें 304 और 204, 202 या 204 समथिंग, ऐसे दो तरह की क्वालिटी होती है। आपको 304 क्वालिटी लगवानी है और 16 गेज का, 16 गेज इसके गेज होते हैं, आपको 16 गेज की स्टील लगवानी है, ठीक है दोस्तों। 16 गेज की जो स्टील होती है, इस पे जंग नहीं लगता, इसको नुकसान नहीं होता किसी भी किस्म का, और इसमें इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबी जाती है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। 16 गेज का हो ये बहुत ध्यान रहे, ठीक है। और 304 का आपको थोड़ा सा हैवी पड़ेगा, बट ये बाहर का एरिया है इसलिए यहाँ पे स्टील जो है वो मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब इसे आप खुद बाई करें, इसमें पैसे बचाने कैसे आपको, इसे आप खुद होलसेलर के पास जाकर बाई करें और इसे आप पर केजी में रेट करें इसका। इसमें इतनी हेरा फेरी है ना दोस्तों स्टील में, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने सबसे पहला एक वेंडर उससे पूछा, मैंने बोला कि ये स्टील का जितना भी काम है ये कितने में करोगे। 56 इंच का 56 फुट का ये एरिया है, अगर मैं पूरा बताऊं तो 56 फुट का जो उसने मेरे को कैलकुलेशन दी वो दी 70,000 रुपये की। और आप हैरान होंगे कि मैं खुद स्टील लेकर आया हूं और ख़ुद ही मैंने उनको क्या नाम है, बनाने वाले कारीगर को अपॉइंट किया और ये पूरी की पूरी स्टील रेलिंग बनवाई। ये कितने की बनवाई मैंने? मात्र 30,000 में, मात्र 30,000। लेबर वेबर डाल के आप लगा लीजिए कि 36 या 37,000 में ये सारी रेलिंग लगी, जिसका मुझे पहले वेंडर ने, मुझे आज भी याद है, जिसने 70,000 रुपये बताया था सिर्फ इसका। इतनी लूट है दोस्तों, जो मुंह में आता है वो ले लेते हैं ये लोग, जो मुंह में आता है। सबसे ज़्यादा ठगी आपको इसी में मिलेगी। और फिर जब लगा के जाएंगे तो वो 202 की लगा के जाएंगे, क्योंकि आपको पहचान नहीं है। अब आपको पहचान करनी है तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे उल्टा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जिंदल स्टील लिखा हुआ है दोस्तों। खुद जब माल लेने जाएँ तो जिंदल का ही लेकर आएँ, 16 गेज का लेकर आएँ, और इसमें 304 की ही स्टील लगवाएं, दूसरी कोई ना लगवाएं। ध्यान में रखने वाली यही बातें, हर वो चीज़ जो आपकी 16 गेज की होनी चाहिए स्टील की, जो आप स्टील से रिलेटेड लगवा रहे हैं। 16 गेज और 304 स्टील वैरायटी है ये जो आपको लगवानी है, ठीक है। और शीशा फिटिंग के जो चार्जेस होते हैं वो वैसे तो बहुत नॉर्मल होते हैं, वो भी बहुत ठगते हैं जब आपकी फ़िटिंग करने आएंगे तो। मात्र ये काम फिटिंग का अगर हम देखें तो 2 घंटे का भी नहीं था, बट इसमें यहाँ पर हम थोड़े से ठगे गए, जहाँ पे हमारा कम से कम 7,000 रुपये वो लोग ले गए। दो लोग आए थे लगाने वाले और वो ले गए, ठीक है। 7,000 मतलब कि अब 2 घंटे की लेबर 7,000, हैरानी वाली बात है। लूट नहीं इसे कहेंगे तो और क्या कहेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन में जितने आप ठगे जाते हो, इतना किसी भी लाइन में ठगे नहीं जाते। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितने मर्जी आप सयाने बनने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं ज़रूर ठगे जाओगे। और सतर्कता के साथ देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी मकान बनाता है तो मजबूरी क्या होती है। कोई इंसान अगर मकान बना रहा है तो मजबूरी क्या होती है कि उसके पास समय नहीं है, वो हर काम कॉन्ट्रैक्ट पे करवाता है, चाहे वो लेबर वर्क हो, चाहे वो ऐसा स्टील वर्क हो, चाहे वुडन वर्क हो, कुछ भी हो, तो वो किस में करवाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि टाइम नहीं है। यहीं से आपकी मजबूरी वो पकड़ लेते हैं वो लोग, और उस पर मन चाही कीमतें जो हैं वो आपसे वसूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब यही मैं देखता हूँ, कई मकानों में मैंने जा कर भी देखा
कि ये जो स्टील है ये 202 की लगा रखी है उन्होंने 304 की बताकर, और वो काली पड़ गई है। कईयों के शीशे ख़राब हो गए हैं। अब मैं शीशे के बारे में बताऊं तो आपको शीशा जो है वो सेंट गोबेन के अलावा कोई नहीं लेना। लोकल मार्क का भी होंगे, आपके यहाँ पे एरिया में मिलते होंगे, उनमें इनको बचत बहुत होती है बेचने वालों को, इसलिए वो लोग सस्ता माल रखकर महंगा बताकर, अच्छी क्वालिटी का बताकर आपको बेच देते हैं। गलती से भी उनकी बातों को यहाँ पर नहीं मानना, सेंट गोबेन का ही शीशा लगाना, और कोशिश करना कि हो सकता है कि आपके आसपास कहीं कोई फैक्ट्री हो तो वहाँ से सीधा जाकर शीशे का रेट पता करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो फैक्ट्री है, तो जिसकी वजह से हमने ये शीशे का जो प्राइस है हमें वो 140 रुपये फुट पड़ा था, और जिसे हम जीएसटी के साथ अगर काउंट करें तो 165 रुपये के करीब पड़ा था। अदरवाइज़ इसमें शीशे में आप इसमें भी मुँह मांगी कीमतें, मनमानी कीमतें जो हैं वो ली जाती हैं शीशे के लोगों द्वारा। मुझे जो आज याद है कि एक मैंने वेंडर से पूछा था कि ये शीशा जो है टफन ग्लास 12 mm का कितने का पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा, तो उसने मुझे बताया था 300 रुपये फुट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 300 रुपये फुट मुझे बताया जा रहा है शीशा, और जब मैंने लगवाया 165 रुपये फुट लगवाया। लेबर डालकर उसको आप 90 रुपये मान लीजिए, 190 रुपये, इतने में निपट गया था। कहाँ पे 300 और कहाँ पे 190, इतना डिफरेंस है दोस्तों, इतनी हेरा फेरी है कंस्ट्रक्शन लाइन में जो मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। जहाँ जहाँ मुझसे मैंने बचाया, जहाँ जहाँ पर नुकसान हो रहा है मैं वो भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बताऊँगा कि मकान बनाते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा करें। ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है सारी नीचे की, और ये जो मकान है ये पूरा ऊपर का न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। बट ओल्ड को भी हमने पूरा का पूरा रिपेयर किया है, जिसमें कई चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ नीचे शेयर करूँगा चल के। देखिए, ओल्ड कंस्ट्रक्शन में ना एक चीज़ का खास ध्यान रखना होता है दोस्तों कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो पैसा बहुत खाती है। जब भी आप यहाँ पे तोड़ाने का जब काम करें तो बहुत ध्यान से करें। तोड़ाना जो होता है वो मकान को बहुत खर्चीला होता है, उसको ध्यान में कई बातों को रख कर करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पूरी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, दीवारें तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट ये जैसे ऊपर की तरफ हमने पीवीसी वर्क करवाया है, या इस तरीके से इसको कंप्लीट एक अच्छी लुक देने के लिए हमने इसमें पीवीसी वर्क वगैरह करवाया है। यहाँ पे हमने जो नीचे का जो हिस्सा है, जो फर्श का हिस्सा है, जो ये फर्श का हिस्सा है जो हमने पूरा तोड़वा कर इसे हमने टाइल में कन्वर्ट किया है। पहले मार्बल लगा हुआ था जो मैंने आपको छत पे दिखाया था, जिसका कुछ हिस्सा वहाँ पर हमने बाद में लगा दिया था। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे का, जब ये तोड़वाएँ तो इसमें ख़ास बातें क्या ध्यान रखें। लेबर आपकी बहुत लगेगी। एक हिल्टी मशीन आती है, वो आप अपनी ले लीजिए। अगर आपका भी काम जो है कम से कम 7-8 दिन का है तो हिल्टी मशीन रेंट पर लेते हैं लोग, बहुत महंगी पड़ती है, 500 रुपये पर डे रेंट पर आती है। तो मेरी जो ये पूरा तोड़ाने वाला जो सिस्टम था ये लगभग जो था 10 दिन का था। तो 10 दिन के हिसाब से मैंने कॉस्ट को चेक किया कि अगर मैं रेंट पे लेता हूँ तो ये कितने की पड़ेगी। 15 दिन का, तो 15 दिन की कॉस्ट जो है 500 के हिसाब से पड़ रही थी 7,500 की। तो मैंने अपनी हिल्टी मशीन ही खुद की ले ली आराम से, क्योंकि उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं बीच बीच में तोड़ फोड़ में और भी जगह पड़ती रहती है। जैसे कि बाहर की दीवार टूटी, उसमें भी अगर कुल दिन गिनूँ तो कम से कम उसने हिल्टी मशीन ने मेरा 25 दिन काम किया है। तो 25 दिन को अगर 500 रेंट के हिसाब से देखें तो 12,500, जबकि एक हिल्टी मशीन आती कितने की है, 6-7 हज़ार की। बहुत अच्छी मशीन आ जाती है। खुद की मशीन जो है वो मैंने बाई कर ली, जो कि यहीं कहीं रखी भी होगी, ये रखी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये जो चीज़ें हैं ये आपका ख़र्चा बचाती हैं। ठीक है, अभी छत पर ही मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को बताना भूल गया कि जब आप पेंट वर्क करवाते हैं तो पेंट वर्क के लिए आपको एक सीढ़ी टाइप नुमा बांस की सीढ़ी होती है, वो बनवानी पड़ती है या रेंट पर लेनी पड़ती है। वो भी आप अपनी ले लें। उसको लेने जाएंगे तो 600 की होगी, और रेंट पर लेने जाएंगे तो वो आपको 2 महीने भी अगर आपके घर पे रह गई, जबकि यहाँ पे हमारे घर में तो 6 महीने उसका काम था। तो हमने 6 महीने के लिए लेनी थी तो रेंट पर बहुत महंगी पड़ती।
तो हमने क्या किया, हमने खुद की बाई कर ली 600 रुपये में। और अगर आप 6 महीने को कैलकुलेट करें, रोज़ का उसका किराया 30 रुपये होता है। 1 महीने का कितना हुआ, 900। 6 महीने का कितना हुआ, 9 × 6 54, यानी 5-6 हज़ार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो क्या नाम है, खुद की बाई कर ली हमने 600 रुपये की। तो कितना डिफरेंस है ना। ये तो लोहे की है दोस्तों। ऐसी ही वो बांस की होती है जिस पे चढ़कर पेंट वगैरह किया जाता है। ये छत पर थी जो मैं आपको दिखा नहीं पाया, वो हमने खुद की ही बाई की। अब ये भी खुद की ही बाई की हुई है, ये हार्डली कोई 1500 की है। ये और भी बाद में बहुत काम आती रहती हैं घर के, है ना। छतें साफ़ करने के, पंखे साफ़ करने के, बिजली का काम करवाने के, और भी कई काम ये आती रहती है। अब एक को तो रख लिया, दूसरी जो है वो अब उसका काम ख़त्म हो गया है, तो किसी लेबर वाले से आप रिक्वेस्ट करके आप किसी को बेच भी सकते हैं अगर खाली करवानी हो तो। अदरवाइज़ आपके पैसे वसूल हो चुके हैं 600 रुपये में। कहाँ 5-6 हज़ार रुपये आपका खर्चा आना था, कहाँ 600 में आपका पूरा का पूरा 6 महीने का काम जो है वो उसी से निपट गया। ठीक है दोस्तों। अब ये कंस्ट्रक्शन जो है ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है सारी, नीचे नीचे की। इसे पूरा पेंट वर्क से और टाइल वर्क से इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और ऊपर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नई है, जो अभी हम ऊपर देख रहे थे कमरों की। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, पैसा बचाती हैं। अच्छा, टाइल का जब हम काम करवाते हैं दोस्तों, तो टाइल में आपको बहुत सारे अलग अलग लेबर वाले बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। लेबर वाले आपसे मनमानी कीमतें जो हैं वो लगाते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके साथ ठगी करते हैं वो 3 लोग हैं, ये जान लीजिए। एक लोहे का काम करने वाले, एक मिस्त्री का काम करने वाले, एक ये जो टाइल वर्क, ये भी मिस्त्री होते हैं बेसिकली, ये भी। ठीक है। ये सब जो हैं ये महाठग हैं दोस्तों, महाठग। मुंह मांगी कीमतें आपसे लूट के ले जाते हैं। जब भी आप इनसे रिलेटेड कोई काम करवाएं, वुडन वर्क हो गया, लोहे का काम हो गया, और टाइल वर्क हो गया, या मैसन वर्क हो गया, इनमें आप 36 बार वीडियो देखें यूट्यूब पे। कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनी होती हैं, मैंने देख कर इस पूरे मकान को बनाया। और एटलीस्ट अगर मैं पूरे मकान की कैलकुलेशन बताऊं, तो पूरे मकान की कैलकुलेशन जो है वो गई है 60 लाख के करीब। और 60 लाख में लगभग अगर मैंने इस तरीके से अगर बारीकी चीज़ों का ध्यान रखकर पैसा बचाया, तो वो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए बचाए, है ना। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए जब मकान बनाए। तो मेरे पास टाइम बहुत खुला था, मैंने कोई काम नहीं किया जब मैंने मकान बनाया। तो मैं बिल्कुल फ्री होकर मैंने मकान बना रहा था, है ना। ये एक माइनस पॉइंट आपके पास हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं है। उसी की ठगी जो है वो आपको कम से कम 5-6 लाख की झेलनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि यहीं से वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जितने भी लोग हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, वो आपका फ़ायदा कब उठाते हैं, जब आपके पास टाइम नहीं है और आपको वो उल्टी सीधी राय देकर, वहम पैदा करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस लाइन के लोग जो है ना, वो आपको वहम बहुत अच्छे डाल लेते हैं। ऐसे ऐसे वहम डालेंगे कि आप उनकी बात मान कर ही जाओगे। ठीक है ना। चाहे वो पेंट वाले हों, चाहे वो मिस्त्री हों, चाहे वो लकड़ी वाले हों, चाहे वो कोई भी हों, किसी का यकीन नहीं करना। वो उत्तर बोले तो आप दक्षिण जाओ। ठीक है। आप ताकि उनके दिमाग में आपकी ये छवि बैठ जाए कि यार ये आदमी थोड़ा सा टाइट है, इसको मिसगाइड नहीं करना, मिसलीड नहीं कर सकते हैं, तब आपके पैसे बचेंगे। अदरवाइज़ ये लोग वहम की गोलियां ऐसी ऐसी हैं इनके पास कि ये आपको पूरा नचाते हैं, पूरा, है ना। अब ये जो आप देख रहे हैं रेलिंग, ये पूरा लोहा मैंने खुद ला कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं करवाया, लेबर पे करवाया है। उनके साथ लेबर कर ली कि आप ये लेबर बताओ क्या लोगे इसकी, तो लोहा जो है वो मैं सारा ला कर दूँगा। ये रेलिंग पे लगा हुआ लोहा, ये स्टील वर्क जितना भी है, ये मैंने सब अच्छा, इसका पूरे का पूरा एस्टीमेट जो था मेरे घर का बन रहा था, लोहे का, रेलिंग का, ग्रिल वर्क का, इन सब का टोटल जो बन रहा था 3.5 लाख रुपए, अगर मैं किसी से पहले पूछ रहा था तो। ठीक है। जो कि मैंने पूरे का पूरा काम जो है वो 1,70,000 में निपटाया है। कहाँ 3.5 लाख, कहाँ 70,000, 1,70,000। इतना डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। यहीं से आपकी 1.5-2 लाख की बचत हो गई।
ऐसी ही अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तो भी आपकी बचत बहुत होगी। दूसरा, आपको एक और ठग मिलेगा इस लाइन में, वो है प्लम्बर। सबसे बड़े ठग जो हैं वो मैं प्लम्बरों को मानता हूँ। ये आपको इतना ज़बरदस्त लूटते हैं कि पूछो मत, क्योंकि इनका काम थोड़ा सा जोर वाला होता है, देखने वाले को लगता है कि नहीं बहुत मेहनत होगी, है ना, जबकि इनका काम लेबर में, पर डे लेबर में चल रहा होता है इनके हिसाब से, है ना। अब एक प्लम्बर आएगा, वो अपने साथ एक लेबर लेके आएगा, 500 रुपये लेबर के हिसाब से उससे काम ले रहा होगा। अगर आप उससे बात करेंगे कि हाँ ये पूरे मकान में प्लम्बिंग वर्क करना है, तो हार्डली कोई 17-18 दिन जैसे कि मेरे मकान में लगे, तो 17-18 दिन एक प्लम्बर के लग रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ, 500 रुपये के हिसाब से लेबर का अगर हम बात करें 500 रुपये ये तो 10-12 हज़ार। और यहाँ पे पूरे प्लम्बिंग वर्क में हमने कितना दिया है, लगभग 70,000। यहाँ पे हमारी भी बचत नहीं हुई। हालांकि जो प्लम्बर था, मैं टचवुड है, बहुत अच्छा मिला था, उसने कोई ज़्यादा फालतू नहीं लिया, बट फिर भी देख लीजिए, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि 70,000 फिर भी लग गए प्लम्बर वर्क के, है ना। इसमें लेबर बहुत गई उनके हिसाब से, क्योंकि जो वो 500 का लेबर वाला लाता था, हमसे ये लेता था 150 या 2000, 1500 या 2000, है ना। 500 उसको दे रहा है तो 1500 अपनी जेब में रख रहा है। इस तरीके से ये प्लम्बर जो है वो आपको चूना लगाते हैं, ठीक है। चलो, हमने फिर भी मैं इसको जायज़ की गिनती में गिनूंगा, क्योंकि मैंने 3 ऐसे प्लम्बर देखे थे जिन्होंने मुझे पूरे मकान का जो एस्टीमेट दिया था वो दिया था 3.5 लाख रुपये। उसने भी 3.5 लाख रुपये सिर्फ दिया था इसका प्लम्बिंग वर्क का, क्योंकि पुराना काम था थोड़ा सा, जैसे कि ये पूरी की पूरी पाइप चेंज होनी है यहाँ से, है ना। इधर काफ़ी काम था जो कि लगभग 1 महीने या 25 दिन के लगभग जो है वो लेबर के हिसाब से लग रहे थे इनके। तो इसमें 70,000 गया, और उस व्यक्ति ने मेरे को 3.5 लाख रुपए सुनाया था, ऊपर का और नीचे का सारा मिलाकर। तो मतलब कि इतना डिफरेंस है दोस्तों। सबसे ज़्यादा लूट जो है वो आपकी प्लम्बिंग वर्क में, सबसे ज़्यादा लूट। फिर वुडन वर्क में भी कम नहीं है, एक से एक धुरंधर बैठे हैं। लकड़ी पहचान नहीं सकते आप कैसी लगाई है, आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है लकड़ी को पहचानने का, है ना, वहाँ पर भी आप मार खाएंगे। बट आप घूमें, सबसे ज़्यादा इलाज क्या है कि हर चीज़ को लेने से पहले आप 10 जगह घूमें, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप जाते हो किसी एक वेंडर को पकड़ के उससे लकड़ी का काम करवा लेते हो, आप किसी एक वेंडर से पूछ के आप प्लम्बिंग वर्क करवा लेते हो, किसी एक वेंडर को पूछ कर आप कोई भी काम करवा लेते हो, है ना। टाइम नहीं है आपके पास, टाइम को बड़ा बचाना है आपको। और इन्हीं चीज़ों का पूरा मिसयूज़ जो है वो कौन करते हैं, प्लम्बर करते हैं, या कोई भी वर्क जो कंस्ट्रक्शन लाइन में वर्क है वो करता है। ये टाइल वाले दोस्तों, मैं इसके बारे में बता रहा था आपको कि 14 रुपये फिट के हिसाब से यहाँ पे काम हुआ है। और मैं बाद में गया तो ऐसे ऐसी लेबर भी मिली जो हमें 11 रुपये फिट पे भी काम करके अच्छा दे रही थी। 14 में शुरू कर चुके थे, बीच में छोड़ नहीं सकते, ये मजबूरी हो जाती है। इस वजह से देखिए, जहाँ बचा मेरा, मैंने आपको बताया, जहाँ पे बच सकता है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। लेबर वाले देखिए, जो जैसे ही टाइल वर्क वाले हैं, बहुत हैं, अनगिनत मिलेंगे आपको, आप घूमते नहीं हैं, आप किसी एक को पकड़ कर उससे काम शुरू करवा लेते हैं, चाहे वो 20 रुपये भी बता दे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आपको 20 रुपये बोल देंगे, शुरू करेंगे 25 रुपये, 30 रुपये से भी शुरू करते हैं। कहाँ 30 रुपये, कहाँ पे 14 रुपये, और उससे भी नीचे 11 रुपये। 11 रुपये में फिट के हिसाब से बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो काम बुरा कर रहे हैं, कम पैसे ले रहे हैं तो, और ज़्यादा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप सिर पर रहें ना, बहुत अच्छा काम होगा। अगर आप सिर पे नहीं रहेंगे तो आप चाहे 30 रुपये वाला भी लगवा लें, वो भी आपको लूट कर ही जाएगा, है ना। क्योंकि आपकी आंखों के सामने काम हो रहा है, आप पूरा ध्यान से करवा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस चीज़ का बेनिफिट ही होना है ना। तो ये जितना भी काम मैंने आपको अभी तक मोटा मोटा बताया है। हाँ, ये एक चीज़ और, ये एक शेड है दोस्तों, रेन शेड, जो कि आपने कई दुकानों के बाहर भी लगी देखी होगी। ये वाली रेन शेड जो है वो 12,000 की बता रहा था, जो कि हमने 7,000 में उससे लगवाई, है ना। अगर हम वैसे नहीं बात नहीं करें या 36 जगह और रेट ना पता करें तो इतना मार्जिन नहीं मिलेगा आपको,
आप क्या करते हैं, सीधा एक वेंडर के पास जाते हैं, उससे पूछ के रेट किया फाइनल, चलो जी लगा दे। वहाँ पे आपकी कोई बचत नहीं हो रही। अगर आपको बचत करनी है तो पूरा ध्यान से 10 लोगों को, और उनको सुनाइए भी कि मैं 10 लोगों के पास घूम के आया हूँ, मुझे फ़लाँ जगह ये रेट मिल रहा है, फ़लाँ जगह ये रेट मिल रहा है। फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है, फिर वो सही रेट पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ वो कम नहीं करते चूना लगाने में, इतना ज़बरदस्त चूना लगाएंगे कि आप उठने लायक नहीं रहेंगे। फिर बिजली का काम कर लीजिए। बिजली का काम बिजली वाले ने एस्टीमेट दिया 50,000 में दोनों का हो जाएगा, पुराना भी और नया भी। पुराना भी पूरा का पूरा स्विच वगैरह चेंज हुए हैं, और नए का तो चलो तारें भी डली हैं, स्विच भी डले हैं, सब कुछ डला है, तो वहाँ पे तो होना ही था। उसका पूरा एस्टीमेट जो दिया था हमें 50,000 का दिया था, लगभग 90,000 रुपये लगे। ये है यकीन कर लेने का नतीजा। कहाँ 50,000, कहाँ 90,000। जब मिस्त्री ने काम को शुरू करना था इस मकान के, तो उसका कहना था कि इसमें पूरा टोटल 15 लाख लगेगा। कहाँ 15 लाख और कहाँ 55 लाख, लगभग 60 के करीब जा चुका है। जब हमने मकान शुरू करना था, मिस्त्री का कहना था कि 15 लाख में आपका काम हो जाएगा सारा। इतना मरवाने वाला काम करते हैं ये लोग। ये यकीन के लायक नहीं है कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग। लेबर से लेके जो भी आपको मिलेगा ऊपर तक, पेंट वर्क तक, सबके सब ठग मिलेंगे, सब लगभग ठग। और अपने बेचारेपन में ये लूट कर जाते हैं कि हम तो लेबर वाले हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो गरीब हैं, हम फलां हैं, हम ढिमकाना है, कहकर आपको किसी ना किसी बहाने ये चूना लगा जाएंगे। बहुत तेज़ होते हैं दोस्तों, ये दया के लायक नहीं है, मेरा मानना है। इनको जितना खींच के रखेंगे उतना अच्छा रहेंगे, ठीक है। बिहेवियरली आप इनके ऊपर दया करने वाले ना बने जब ये मकान बना रहे हैं, क्योंकि ये आपको ठगने में कोई कमी नहीं छोड़ते, 1 रुपये की कमी नहीं छोड़ते। 9 बजे की बजाय 9:30 बजे इनकी दिहाड़ी शुरू हो रही होती है, और 5:30 बजे ये हाथ धो लेते हैं, 1 घंटा तो वहीं से गायब कर देंगे और दिहाड़ी पूरी लेकर जाएंगे। क्या ये दया के लायक है? झूठ दुनिया जहान का बोलेंगे, पुराने कपड़े भी लेकर जाएंगे, सब कुछ लेकर जाएंगे आपसे, घरों के घर का गुजारा करने लायक ये हर चीज़ मकान से ले जाते हैं। दिवाली भी चाहिए इनको, बीच में कोई त्यौहार आ जाए तो वो भी इनको चाहिए। कई जगह तो ये खाना भी मांगते हैं। अभी हमारे शहरों में तो चलो खाना नहीं मांगते, गाँवों के एरियो में जाएं तो वहाँ पे खाना भी मांगते हैं। ये दिहाड़ी अलग, खाना अलग है, बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें ना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हमने कंजूसी से मकान बनाया है, अभी पेड़ झाड़ पे तो उगते नहीं हैं पैसे, ये भी आपके भी मेहनत के, तो मकान बनाते वक्त इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ना रखें तो कम से कम आप ये लगा लीजिए कि आपका इतने मकान में, जितना ये मकान है, इतने मकान में कम से कम 7-8 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाने वाला है, अगर आप कंजूस बनकर या तरीके से ना चलें तो 7-8 लाख कम नहीं होता दोस्तों, बहुत होता है। मुझे याद है जब हमने नीचे का मकान बनाया था आज से 30 साल पहले, तो ये हार्डली 10 लाख का बन गया था, नीचे का एरिया। आज सिर्फ ऊपर का और ये रिपेयर का, नीचे की रिपेयर का सिर्फ टाइल वर्क हुआ है नीचे, बाकी या पेंट वर्क हुआ है, अदरवाइज़ और कुछ नीचे के एरिया में हमने कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई। दीवारें तो वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा। तो पूरे मकान का जो खर्चा है वो 60 लाख चला गया। कहाँ 10 लाख आज से 30 साल पहले, आज 60 लाख, यानी 6 गुना कीमत है 30 सालों में। 30 सालों में 6 गुना कीमत। और अब तो इतनी स्पीड बढ़ रही है कि हर चीज़ की कीमत, देखिए शोशे ज़्यादा चल पड़े ना, फैशन ज़्यादा चल पड़ा मकानों का, इस तरीके से बनाना है जी, उस तरीके से बनाना है। तो जिस तरीके से भी आपको बनाना है वो तरीका आजमाओ ज़रूर, उसमें कोशिश करो कि 10 जगह घूम के वो काम करवाओ, आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। अब यही पीवीसी वर्क है जो अंदर मैं दिखा रहा था आपको, एक बार फिर से दिखाता हूँ। जो पीवीसी वर्क है, इनकी शीट्स आप YouTube पर देखिए, बहुत सस्ती पड़ती हैं। जब आप किसी लोकल वेंडर से जाएंगे पूछने, तो वो आपको जमकर चूना लगाएगा, जमकर चूना। ये पीवीसी वर्क जो है इसमें जमकर चूना लगाया जाता है।
एक शीट हार्डली कोई 200 रुपये, 130 रुपये, 120 रुपये इस तरीके से होती होगी। तो ये जो है वो आपको 350, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, जो मुंह में आ गया वो ले लेते हैं। इसमें भी आप लेबर करवाएं, सिर्फ उनको कहें कि शीटें मैं ला के दूँगा। होलसेलर बहुत होते हैं, हर शहर में होते हैं, अगर वहाँ नहीं है तो आपको ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। एक एक चीज़ जो है वो आप उसमें आप पैसा बचा सकते हो। आपके पास समय होना चाहिए। अगर समय नहीं है तो आप कहीं पर भी ठगे जा सकते हैं, लुटे जा सकते हैं, है ना। ये सारी बातें जो हैं वो मैंने ऑलमोस्ट कवर की मकान बनाते वक्त। बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखने वाली बातें। देखिए, मोटा मोटा आपको हर जगह पे पैसा बचाना, जहाँ पर भी आपको ये सुनने को मिल जाए कि हाँ यार इस चीज़ का खर्चा 2 लाख 3 लाख आ रहा है, वहाँ पर तो एटलीस्ट आप ज़रूर कंजूस हों और 10 जगह ज़रूर घूमें, ऐसी जगह ज़रूर घूमें। जैसे कि लोहे का काम मुझे बताया गया था 3.5 लाख में। अला यार ऐसी की तैसी तेरी 3.5 लाख, मैं घूमूंगा, 10 जगह घूमा। एक एक वेंडर के पास मैं गया, रेट पता किया, उसके बाद उस फाइनल वाले वेंडर को पकड़कर उसको बोला कि ये रेट वहाँ पे है, फ़लानी जगह यहाँ पे ये रेट है, तू इतना कैसे मांग रहा है? भागना है भाग जा, दूसरे को ले आता हूँ, कमी नहीं है, भागने दो। इनमें इतनी चालाकी होती है, अकड़ कर बात करते हैं, आपको लगता है कि नहीं इनके अलावा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, आप चुपचाप उसी से करवा लेते हैं काम। ये इनके टैक्ट होते हैं, अकड़ना। जब आप आगे से अकड़ जाएं तो फिर ये ठंडे पड़ जाते हैं, नहीं यार ये कहीं हाथ से काम ही ना निकल जाए, फिर भागे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये है टैंकी का, ये है क्या कहते हैं, ऑटो कटर होता है। मान लीजिए अभी मैंने छत पे दिखाई थी टैंकी आपको, ये ऑटो कट उसके साथ कनेक्टेड है। वहाँ पे आप यहाँ से आप पानी चला देते हैं। ये बोर करवा रखा है हमने, यहाँ पे बोरिंग करवा रखी है, और ये उसका ऑटो कट लगा रखा है टंकी के साथ छत पे, ऊपर छत पे। और इस पे ये ऑटो कट लग जाता है खुद ही, ये टंकी भरकर बंद हो जाती है। ठीक है, ये कोई लगभग 2100 का हमें बिजली वाले ने बताया था, जो कि हम 700 रुपये में लगवाया हमने। ये घूमने का नतीजा, इतना फ़र्क है दोस्तों रेटों का। ये गेट बनवाया दोस्तों 60,000 का हमें एस्टीमेट दिया था पहले व्यक्ति ने, और इस पे मैंने सारी पाइपें खुद ला कर दी, टोटल जितना भी सामान है खुद ला कर दिया, और एक वेंडर को पकड़ा, उससे ये गेट बनवाया हार्डली कोई 32,000 में। कहाँ 60,000, कहाँ 32,000 विद लेबर। वो 60,000 सिर्फ गेट का बता रहा था, और पता नहीं क्या कुछ और चार्जेस लगाकर इसको लगभग 70,000 का बेचने वाला था हमें। इतना डिफरेंस है दोस्तों मकान बनाने में। इतनी ज़्यादा लूट है कंस्ट्रक्शन लाइन में, ज़बरदस्त लूट। एक भी लेबर यकीन के लायक नहीं, एक भी व्यक्ति यकीन के लायक नहीं। यकीन तो करना ही नहीं दोस्तों इनका। ये गरीब बनकर, हल्के बनकर आपको लूट जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगने देते। जहाँ पे एक दिहाड़ी लगनी है वहाँ पे ये 4 दिहाड़ी बनाने की पूरी कोशिश में रहते हैं। जैसे कि अभी ये पेंट वाले हैं दोस्तों, ये पेंट करवाया था हमने। ये नीचे आप देख रहे हैं सारी सफाई मैंने खुद अपने हाथों से की है। ये जानबूझकर गंदा छोड़ जाते हैं कि इसमें भी हमारे 4-5 दिन जो है वो बन जाए लेबर के, है ना। ये हाल है इन लोगों का, जानबूझकर। अब देखिए पेंट कर रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साथ साथ में इसकी सफाई हो जाए, बट वो नहीं करेंगे, जानबूझ के नहीं करेंगे। उनको पता है कि एंड में जो है 5-6 दिन लगने हैं, हमारे इस पे भी लगने हैं, ये भी हमारी लेबर बनेगी। उनकी हर बात जो है, उनके पीछे नीयत है, मकसद छुपा हुआ है, और आप उनकी बातों में बड़े आराम से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मकान बनाना जो है वो, उसमें अगर आप पूरी की पूरी बचत देखें, अगर एक 60 लाख का मकान बना रहे हैं तो मैंने अपने हिसाब से आपको यहाँ पे लगभग 5-6 लाख का डिफरेंस बता दिया निकाल कर। ज़्यादा ही होगा ये, 5-6 लाख तो नहीं, अगर आप पूरी वीडियो देखकर कैलकुलेट करें तो लगभग ये 8-9 लाख का डिफरेंस तो होगा। इतना फ़र्क निकल आता है दोस्तों 50-60 लाख के मकान का। 10 लाख कुछ कम होता है क्या? 8-9 लाख कम होता है क्या? बहुत होता है दोस्तों। इतनी लूट है मकान के काम में, कंस्ट्रक्शन लाइन इतनी बड़ी ठग है।
एक व्यक्ति कैसे कैसे मकान बनाता होगा दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि चलो हमारे पास पैसे हैं 4 तो हम बना रहे हैं। कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास है ही नहीं, उनका सपना होता है बेचारों का कि यार चलो थोड़ी छत ही मिल जाए हमें, भगवान छत दे दे। पर ये लोग जो हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग, ये किसी का लिहाज नहीं करते। ये आपको पूरा ठग कर जाएंगे, तरीके से ठग कर जाएंगे, पूरा लपेटा लगा कर जाएंगे। ठीक है, इतनी बचत पूरे मकान में निकल आती है। मैं पूरा फ्री था दोस्तों, जब मैंने मकान बनाया ना, मैं पूरा फ्री था। पूरा फ्री होकर मैंने मकान बनाया। कोई काम नहीं था उस वक्त पे, मैं कर रहा था सब काम धंधे बंद, 24 घंटे लेबर के सिर पे। एक चीज़ लेने जाता था 10 जगह घूम के आता था, रेट पता करके आता था, फलां जगह क्या रेट है, उधर क्या रेट है, उधर क्या रेट है। तब डिफरेंस पैदा हुए इतने। अगर हम ना घूमें ये तो लूट कर ले जाएं। 90% लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो वहीं से मरते हैं। ऐसे लोगों का आप 8-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मान के चलो कि खर्चा आएगा ही आएगा, अगर 60-70 लाख का मकान बनाने जा रहे हैं तो। इतना फ़र्क पड़ता है, मतलब ये आप लगा लीजिए परसेंटेज में तो कम से कम 20%, 15 से 20% का फ़र्क पड़ा। कम होता है, बहुत होता है दोस्तों। इतने में किसी एक गरीब का घर बन जाता है, छोटा मोटा 2 कमरों का, 10 लाख में, है ना। कम से कम पुण्य ले लो। इन क्या बताऊँ अब मैं, मन तो गाली देने का कर रहा है इन लेबर वालों को। कोई यकीन के लायक नहीं है। और ये ऐसी कमाई करते हैं दोस्तों, इनकी शराबों में निकल जाती है। कभी आप नोट करके देखना, क्यों किसी एक लेबर क्लास का कुछ बनता नहीं है। देखो, भगवान ने जिसको भी जहाँ पे भी रखा है ना, वो बहुत सोच के रखा है। उनकी तरक्की नहीं हो रही है किसी वजह से हो रही, क्योंकि इनके मन में ही बेईमानी है, ठगी हैं। इनको गरीब रखना भगवान को थोड़ी पसंद होगा। ये अपने कर्म नहीं सुधारते, इस वजह से ऐसे इन हालों में रहते हैं। बनता फिर भी कुछ नहीं है इन लोगों का। ठगियाँ मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी इनका बनता कुछ नहीं है। शराबों में उड़ जाता है पैसा, बच्चे बीमार हो गए वहाँ उड़ गए, है ना। जिस मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं उसी के यहाँ ठगियाँ कर रहे हैं, झूठ फरेब पूरा घुमा फिरा के करते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखकर आप मकान बनाएं, आपकी बचत ज़रूर होगी। थैंक यू सो मच।